वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। और उसके आगे उपवास नहीं था, उपवास नहीं है जिसकी जीवन में वो सबसे ज्यादा गरीब है। और उसके आगे सकता और बताइए कोई काफी देख देख के बताता हूँ नहीं बताता, वो तो बोलता रहे हम। पहला जो है वचन था, जिसके जीवन में वचन नहीं है वो सबसे ज्यादा गरीब है ना? जिसके जीवन में वचन नहीं वो सबसे ज्यादा क्या है? जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। जिसके जीवन में उपवास नहीं वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। हालेलुया। आज मैं वह वचन प्रचार करना चाहता हूं जो मैं कभी नहीं किया था वचन। हालेलुया, है ना? क्योंकि आज का जो वचन है वो फर्स्ट टाइम लिए प्रचार होगा यहाँ पे। हालेलुया। और वो वचन आप सुन चुके हो अभी। हालेलुया। वह वचन आज क्या कर चुके हो? सुन चुके हो। ममता से मेरी बात की हुई थी, है ना? मैं उनसे कांटेक्ट नहीं था, फिर भी खुदा ने उसके 10वां अंश के विषय में क्यों बातें करने के लिए बोला? हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की जो टॉपिक है, अब आप समझ गए होंगे आज की टॉपिक क्या है। क्या है? जो 10वां अंश भी देता है वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब। हालेलुया। पता है ये प्रचार में क्यों नहीं करते? लोग ये मत समझे कि पास्टर बहुत ही लालची है कभी। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो भेंट आते हैं ना, हम लोग पहले उसको यूज भी नहीं करते थे। अभी जब से मकान बनना चालू हुआ है तब से यूज हो रहा है। और पहले जब जो आप लोग भेंट डालते थे ना, उसको भी हम लोग यूज नहीं करते थे। पता है आपको क्यों? क्योंकि हम पूरे 10वां समय दे देता था सबको। हालेलुया। हालेलुया। आज ये बना है ना उसी की आशीष की वजह से। बोलो आमीन। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे जो 10वां अंश नहीं देता है, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन में नहीं देता है, परमेश्वर के राज्य के अपने जीवन में खर्च नहीं करता है, वो सबसे ज्यादा कंगाल है। पता है आपको क्या होता है? हम आज सीखेंगे 10वां अंश क्या होता है और 10वां अंश क्यों देना चाहिए और 10वां अंश किस लिए देना चाहिए, 10वां अंश देने से क्या होता है और 10वां अंश नहीं देने से क्या होता है। आज हम और 10वां अंश क्या चीज देना चाहिए और 10वां अंश किसको देना चाहिए और 10वां अंश जो है कहाँ देना चाहिए, आज हम इस विषय में क्या करेंगे? सीखेंगे। समझ में आ गया? 10वां अंश क्या है उसके बारे में सीखेंगे। 10वां क्यों देना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। 10वां अंश हमें किसको देना चाहिए उसको सीखेंगे। 10वां अंश कहाँ देना चाहिए उसको सीखेंगे। और 10वां अंश देने से क्या होता है और 10वां अंश नहीं देने से क्या होता है, हम इस विषय में आज सीखेंगे। समझ में आ गया इस टॉपिक को? हालेलुया। अगर मैं इसको प्रचार करूं तो ये कई हफ्ता चला जाएगा, है ना? लेकिन मैं एक दिन में समाप्त करूंगा और कुछ घंटों में समाप्त करूंगा इसको। तैयार है आप लोग? जोर से बोलिए तैयार है? गुरु प्रभु यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आइए हम एक क्वेश्चन निकाले। इब्रानी 7 अध्याय और 5 पद आज हम पढ़ेंगे। हाँ 5 पद पढ़िए। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें क्या मिला है? आज्ञा मिली है कि लोगों को हाँ कि लोग अर्थात अपने भाइयों से जी चाहे वे अब्राहम ही की देह से जी क्यों न
किसके अनुसार? व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था के अनुसार। सुन लीजिए, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। 10वां अंश क्या करें? ले। हालेलुया। क्या ले? 10वां अंश ले। अब आप समझ रहे होंगे 10वां अंश क्या है। किसको किसको पता है 10वां अंश क्या है? और किसी को पता है? 10वां अंश का मतलब होता है, आप जो 100 रुपये कमाते हैं ना, कितना कमाते हैं? उसमें 10 रुपया अलग निकाल देना, उसी को 10वां अंश कहा जाता है। जैसे आपकी खेती जो है, अगर 20 बोरा हुआ है तो आपको 2 बोरा निकालना है, ये होता है 10वां अंश। समझ में आ गया? 10वां अंश क्या है, समझ में आ गया ना? और 10वां अंश क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, हम इसको जानेंगे आज। हालेलुया। 10वां अंश किस लिए देना चाहिए और क्यों देना चाहिए बताएंगे, ठीक है? पहले आपने सीखा क्या 10वां अंश क्या है? 10वां अंश क्या है? 10वां अंश क्या है? जो आप कमाई में से क्या करते हैं, 10वां भाग निकाल के उसको 10वां अंश कहा जाता है। हमने प्रार्थना में भी सीखा था, अगर प्रार्थना आपके जीवन प्रार्थना करनी है तो आप सबसे ज्यादा करीब हैं। हमें ना प्रतिदिन 10वां अंश प्रार्थना का भी हमें देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को हमें समय कितना घंटा देना चाहिए? 2.5 घंटा। कितने घंटा? 24 घंटा में 10वां अंश क्या होता है? 2.5 घंटा। हालेलुया। हमें प्रतिदिन जो है प्रभु को 2.5 घंटा देना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको कितने घंटा दिया है? 24 घंटा दिया है। 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, और 8 घंटा क्या दिया है? प्रभु की महिमा करने के लिए। 8 घंटा मत दो, आप 2.5 घंटा दे दीजिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10वां अंश का मतलब सबको समझ में आ गया 10वां अंश क्या होता है? हालेलुया। अधिकतर लोग जो है इस बातों को नहीं समझते, हम आगे समझेंगे 10वां अंश का फायदा क्या होता है, 10वां अंश नहीं देते तो क्या नुकसान होता है, 10वां अंश क्यों देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए, अभी हम सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन निकाले, लय व्यवस्था 27 अध्याय और पढ़ेंगे आप 34 पद पढ़ेंगे। 27 अध्याय लय व्यवस्था, हाँ 34 पद पढ़ दीजिए जी। जो आज्ञा क्या है, ये जो आज्ञा किसने दिया है? यहोवा अर्थात कौन है? परमेश्वर है। कौन है? हाँ। और किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। कहा दिया था? सीने पर्वत पर मूसा को दी थी। ओ यही है क्या? वो 10वां अंश है। क्यों? जब हम 31 पद पढ़ते हैं उसका, तो वहां पे स्पष्ट लिख दिया गया है। पढ़िए, यदि कोई अपने 10वां अंश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग